हेलो प्यारे मित्रों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो कल मैंने जो रात को जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मुझको मिल चुका है 818 एफ के। तो मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिसको लगता है कि मेरे सेट से क्वेश्चन नहीं आए हैं वो फटाफट से अपना क्वेश्चन पेपर का फोटो भेज दे। मैं पीडीएफ से मिला के बता दूंगा कि कितने क्वेश्चंस मुझसे मिल रहे हैं मेरे पीडीएफ से। इसमें लगभग 55 प्लस के क्वेश्चंस मेरे पीडीएफ से मिल रहे हैं। तो फटाफट से मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा देता हूं, क्योंकि क्या है कि बच्चों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं फटाफट से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा देता हूं, उसके बाद बाकी की चीजें बाद में डिस्कस होती रहेंगी। आज इसका लॉन्ग वीडियो भी आ जाएगा, पहले शॉर्ट वीडियो में बस फटाफट से 5 मिनट में आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले। चलिए मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो सबसे पहला सेक्शन जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन आएगा। तो रीडिंग सेक्शन में बिना किसी देरी के चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, जो ओल्ड मैन था वो डिस्ट्रेस्ड क्यों था? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? पहले का हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ही सॉन्ग ऑलवेज क्वारल्ड विद वन एनदर। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन ही वाज वह ओल्ड मैन जो था डिस्ट्रेस था, इसका मतलब क्या होगा? तो दूसरे का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डिस्ट्रेस मीन क्या होता है? सैड था ओल्ड मैन ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज ऑपोजिट ऑफ वीक 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 जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसमें कौन सा हमको देखने को मिलेगा? तीसरे वाले का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को भी पता होगा कि क्या होता है वीक यानी कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है? मजबूत। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई एम प्राउड, ये वाला मित्रों कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व कराया था। जो बच्चे थे तो उनका पक्का फंस गया होगा। आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट, इसका आप सही हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कल कल मैंने बताया भी था एडजेक्टिव उसमें भी सही था। देखो यहाँ पे भी एडजेक्टिव ही सही है। देखो रमेश इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। तो आपको पता होगा जो क्या है ओबीडियंट को यहाँ पे क्या किया है? आइडेंटिफाई द वर्ड ओबीडियंट। आपको पता होगा ये ओबीडियंट क्या कर रहा है? स्टूडेंट की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। डी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। फिर हम छठवें की तरफ बढ़ते हैं। रीअरेंज करना है सेंटेंस। बिना किसी देरी के हम फटाक से इसको जो है मैं टिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। छठवें का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो बच्चे कल जुड़े थे तो वो पक्का कर लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें से कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है? जल्दी जल्दी मुझको बता दिए। सतवें का आप लोगों ने कौन सा टिक किया है? मुझको ऑप्शन बताइएगा। सतवें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर हम आठवें की तरफ बढ़ते हैं। ही ब्रदर बिफोर ही रीच। अब मुझको बताओ, अब ये वाला मैंने कल बताया भी था कि आपको एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा टेंस है? बिफोर और आफ्टर जहां पे लगता है तो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या लगेगा? हैड गॉन लग जाएगा। ठीक, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो है इसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर सही करने थे। तो आपको पता होगा ये नेल्सन मंडेला से आया है। कल मैंने भी बताया भी था कि नेल्सन मंडेला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए इससे आइए चलिए सही करते हैं। द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ हिस्ट्री वाज। तो 90 का इसमें से खोज के सही करना होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा ये कर्टेल्ड। तो देखो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जो बच्चे थोड़ा सा ही पढ़ेंगे वो तुरंत बी वाला ऑप्शन एकदम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखो द आथर फेल्ड द ग्रेट हंगर फॉर, जो आथर थे जो ये वाला तो मैं एक क्वेश्चन भी इसको पेस्ट किया था शॉर्ट आंसर में। तो इसको तो बिना पढ़े आप लोग टिक कर दिए होंगे कि जो हमारे आथर थे यानी जो हमारे कौन थे? नेल्सन मंडेला जी थे। उनको किस चीज की भूख थी कि वो अपने पीपल्स को क्या दिला सके? फ्रीडम दिला सके। फिर हम आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज, जो पोस्ट मास्टर हमारा कैसा था? एमिएबल फिलो, मजाकिया आदमी था। साथ ही साथ वो कैसा था? क्या पतला था, मोटा था, रूड था, क्या था? तो हमारा वो कैसा आदमी था? फैट आदमी था। ठीक, तो ये वाला आप लोग अगर पढ़े होगे तो पक्का सही कर लिए होगे। फिर देखो अने फ्रैंक वाज केप्ट अ डेयरी बिकॉज। अब मुझको बताओ, कल ये मैंने सॉल्व भी कराया था। एनी फ्रैंक का दो क्वेश्चन मैंने पुट किए थे अपने अपने वो अपने मॉडल पेपर में। जो बच्चे ज्वाइन किए होंगे तो पक्का से वो लोग सही कर लिए होंगे। तो 12वें का मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 12वें का सी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या था? एनी फ्रैंक के पास कोई फ्रेंड नहीं थे जिससे वो अपनी फीलिंग को शेयर कर सके ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ये वाला मैं कल बताया भी था। ये वाला तो एकदम एज इट इज का एज इट इज आ गया। इसको मैंने कल डिस्कस भी कराया था। मैं नीचे वीडियो भी लगा दूंगा। कॉफी मैंने टिक भी करवाया था। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। रीड द गिवन extract and choose the correct option to the answer following the question। इसमें से देखो ये वाला पढ़ना होता है। इससे क्या होते हैं? क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये भी extract में मैं दिया था। Who was sitting in the tree, पेड़ में कौन बैठा हुआ था? पेड़ में कौन बैठा था? कौवा बैठा हुआ था। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पे खड़ा हुआ था? अंडर द बनियान ट्री या फिर अंडर द हेमलॉक ट्री। तो पेड़ कहाँ पे खड़ा हुआ था? धतूर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तो इसका सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया भी था कल भाई। देखो हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ कुक बट दैट ही टोल्ड कुक बिकॉज
हरी सिंह को कुक करना नहीं आता था, लेकिन उसने कहा कि मैं कुक कर लेता हूँ। किससे कहता है? वो अनिल से कहता है, ताकि अनिल उसको किस लिए रख ले? काम के लिए रख ले ना। तो इसमें क्या होगा? काम के लिए रख ले और उसको कुछ खाना दे दे। तो इसमें क्या आता है? 16वें का कौन सा सही हो जाएगा हमारा? जल्दी जल्दी बता दे कमेंट में। तो 16वां का ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज, इसमें कुछ बच्चे क्या किए हैं? सुलेखा टिक करके चले आए हैं। बाबू सुलेखा उसकी सबसे छोटी बच्ची थी, उसकी सबसे बड़ी बच्ची कौन सी थी? राधा थी। उसकी बड़ी बेटी राधा थी, क्योंकि राधा की शादी कंफर्म हो गई थी, तो वो स्कूल किसको भेजते हैं? सुलेखा को भेजते हैं। तो ये वाला कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गलती करके आए हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर मैंने सुलेखा मार दिया बेटा, ये वाली गलती कर दी हो। देखो ट्रिकी कल ये वाला, अब जो जो कल का लिए थे तो वो कर लिए होंगे। ट्रिकी है, ट्रिकी एक्चुअली एक्चुअल प्रॉब्लम आज ट्रिकी की जो असली समस्या थी वो क्या थी? क्योंकि ट्रिकी को क्या हो गया था? बहुत ज्यादा फूड खा लिया था, इस वजह से वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा होता? देखो ट्रिकी पहली बात तो वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं था, तो इसका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाए, क्योंकि ट्रिकी को इतना ज्यादा फूड मिल गया था, वो वॉमिट कर रहा था, उल्टी कर रहा होता है। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम 19वें क्वेश्चन की तरफ। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज, जो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? ये वाला शायद से मैंने नहीं सॉल्व कराया था, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसके थे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मटिल्डा वेरो अ गुड गुड लुकिंग नेकलेस फ्रॉम एम एम ई फॉरेस्टर, इट वाज नेकलेस ऑफ, जो ये वाला मैंने क्वेश्चन उसमें पुट भी किया था। क्या बोलते हैं? शॉर्ट आंसर में मैंने बोला था कि आप ऑब्जेक्टिव इससे जरूर से जरूर आएगा। उसको उसने एक नेकलेस लिया था जो किससे बना हुआ था? फेक डायमंड से बना हुआ था, यानी कि आर्टिफिशियल डायमंड से बना हुआ था। सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर जल्दी जल्दी से बिना किसी देरी के ये वाला रीडिंग था, तो रीडिंग ये देखो बुद्धा वाला आया है, अगर जो बच्चे पढ़े होंगे। अब रीडिंग क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें से आपको खुद से करना होगा, फिर जल्दी जल्दी से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग टू, ये देखो बाबू एकदम वही वाला जो कल मैंने दिया था। जिन जिन बच्चों को जो जो बच्चे लिए थे और उनके वाले में ये वाला अगर सेट आ गया है तो वो तो 100% कर लिए होंगे। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से एक करना होता है, दोनों आगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अरेंज क्रिकेट मैच बिटवीन क्लास क्लास 11th एंड 10th, क्लास 9th एंड 10th, ये वाला क्वेश्चन आया है। ये वाला शायद से मैंने पुट नहीं किया था। फिर आगे की तरफ बढ़ते, लेकिन एक पुट किया था अपने, उसमें मुझको पता था एक आने वाला है। राइट अ रिपोर्ट रिपोर्ट साइंस फेयर, ये वाला मैंने नहीं दिया था। इसमें ये वाला दिया था। कल बर्थडे पार्टी पे मैंने ये एक डिस्कस भी कराया था, आपको पता होगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने दिया था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको इंडेक्स में बदलना था, इसको इसकी पैसिव वॉइस बनानी थी। इसको क्या करना था? हमको कैपिटल और स्मॉल में लिखना था। तो रीता का आर कैपिटल हो जाएगा, और शेड टू गीता, गीता के बाद कामा हो जाएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा आई एम गोइंग टू लखनऊ। ठीक, आई बड़े में रहेगा, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। देखो ये मैं एक गांव में रहता हूँ, आई लिव इन अ विलेज, ये वाला तो समझ लो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से आ गया है। इसको तो आप लोग जरूर कर लेंगे। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट से आ गया। इतना इजी, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट से आया है। जो बच्चे केवल प्रेजेंट टेंस पढ़ के गए वही इसका ट्रांसलेशन कर देंगे। ये देखो, व्हाट क्वालिटी लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, ये वाला तो मैंने कराया ही था। जो बच्चे पीडीएफ लिए होंगे उनको पता होगा कि ये सर पीडीएफ में पुट किए थे। ये देखो, व्हाट डिड बेकर्स ऑफ गोवा वियर इन आथर्स चाइल्डहुड डे के दिन मैंने बताया भी था, जो बेकर थे वो क्या पहनते थे? कबाई पहनते थे। कल इसको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कराया था, याद करो। कबाई ड्रेस पहनते थे जो उनको पैर तक आता था, अगर पढ़े होगे तो आप लोग पता होगा। व्हाट डिड वाली डू आफ्टर आफ्टर गॉट इनटू बस, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने पुट किया था। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर इन हर डायरी, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने दिया था। ये देखो, हु वाज नेल्सन मंडेला, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था। आप लोग अगर जो बच्चे पीडीएफ लिए होंगे उनको पता होगा। व्हाट आइडिया डिड ही सेट आउट ऑफ फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, ये वाला एकदम एज इट इज का एज इट इज, मतलब एक एक क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट ये देखो, ये वाला मैंने सॉल्व नहीं कराया था, क्योंकि मुझको पता था कि पोयम आएगा तो सभी बच्चे पोयम लिखे होंगे। तो क्योंकि मैं क्वेश्चन जानबूझ के पुट नहीं किया, बच्चे याद ना करते, इसलिए मैंने पोयम को केवल कराया था। मैं झूठ नहीं बोलता। देखो इसमें क्या है, अमांडा भी मैंने अपने उसमें रखा था सेट में, और द ट्री भी रखा था। अनी ग्रेजॉय को नहीं रखा था। इसमें से दो रखे थे। जो बच्चे जिन बच्चों के पास पीडीएफ होगा तो वो तो पक्का इसको कर लिए होंगे। फिर ये देखो, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, ये वाला क्वेश्चन मैं दिखा भी दूंगा। ये वाला क्वेश्चन रखा था, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं रखा था। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में इसका क्या करना है? इसका किसी का आंसर देना है। तो इसका मैंने बी वाला कराया था। अगर मैं होगे तो मैं इसमें रख के भी दिखा दूंगा सेट में से कि भोली के टीचर ने उसके लाइफ में कौन सा रोल प्ले किया। तो इसी के साथ चलते हैं मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं दूसरा सेट मिलते हैं, दूसरे सेट की भी सोल्यूशन पीडीएफ आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।